षटतिला एकादशी व्रत विधि। यह व्रत माघ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इसके अधिष्ठाता देव विष्णु जी हैं। षटतिला एकादशी के दिन व्रत धारण करने वाले मनुष्य को भगवान विष्णु का निमित्त व्रत रखना चाहिए। इस एकादशी की व्रत विधि अन्य व्रत विधि से थोड़ा भिन्न है। इस दिन व्रत धारण करने वाले मनुष्य को भगवान विष्णु पर दीप, धूप, गंध, पुष्प, तांबूल, वस्त्र, द्रव्य आदि तर्पण करने चाहिए तथा पूरी आस्था के साथ उनका स्मरण करते हुए उन्हें पूजन करना चाहिए। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। षटतिला एकादशी में तिल का प्रयोग स्नान और उपटन लगाते समय प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही तिल का मिश्रित जल पीने, तिल का भोजन करने और तिल से भरा बर्तन का दान करने से पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान को स्नान करना चाहिए। माना गया है कि जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन उड़द और तिल की खिचड़ी का भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। इस दिन तिल मिश्रित पदार्थों का सेवन किया जाता है और ब्राह्मण को भी यह पदार्थ खिलाना चाहिए। हर एकादशी की भांति इसमें भी भगवान की मूर्ति के सामने रात्रि जागरण करते हुए भजन कीर्तन करना चाहिए। इस एकादशी में 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। एकादशी पर नियम व विधि विधान से पूजा करने पर मनुष्य अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। रात्रि में काले तिल द्वारा हवन करते समय 108 बार निमन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। षटतिला एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य के सभी कामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं और उसके द्वारा किए गए पाप कर्मों से उसे मुक्ति दिलाकर उसे स्वर्ग प्रदान करते हैं। उसकी सभी अज्ञानताओं को दूर करते हैं। जो लोग व्रत नहीं कर सकते उनके लिए जितना संभव हो तिल का उपयोग करें। तिल खाएं, तिल मिला हुआ पानी पिएं, तिल का उपटन लगाकर स्नान करें, तिल का दान भी करें। अगर इतना सब कुछ करना संभव नहीं हो तो सिर्फ तिल का उच्चारण ही करें तो भी पाप कर्मों के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। षटतिला एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपया कर अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा करें। हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक बार दालम्बे ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे की धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, यह हमने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करे जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। दालम्बे ऋषि की बात सुनकर पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा।
माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नानादि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ अवश्य देना चाहिए। तदुपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों का शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमलनयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडचरी काशा, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान करने चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गऊ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षट तिला कहलाती है। इनसे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षट तिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा परिणाम स्वीकार करें। षट तिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपया कर मुझसे कहिए। नारद की प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अनादि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपने शरीर को पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट गया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया, किंतु मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षट तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षट तिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षट तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया।
उस ब्राह्मणी ने भी देवी स्त्रियों के कहे अनुसार शर्तिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर शर्तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त होती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शर्तिला एकादशी का महत्व। पृथ्वी पर कर्म से ही हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में कोई भी जीव एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए जाने अनजाने कभी न कभी हम सभी पाप कर्म कर बैठते हैं और पाप कर्मों से मुक्ति के लिए कर्म करना पड़ता है। शास्त्रों में कई ऐसे उपाय यानी कर्म बताए गए हैं जिनसे पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा ही एक कर्म है माघ मास की कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का व्रत। इस एकादशी को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपने नाम के अनुसार इस एकादशी में 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना श्रेष्ठ बताया गया है। शर्तिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय और प्रमुख व्रत माना जाता है। इस एकादशी के विधान का बखान करते हुए ऋषि पुलस्त्य ऋषि दुर्लभ्य को बताते हैं कि माघ का माह बहुत ही पवित्र और पावन है और इस माह में किया गया व्रत और तप दोनों का ही अत्यंत महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत नरक से मुक्ति दिलवाता है और मोक्ष प्राप्त करवाता है। संसार में मनुष्य हर पल अनेक कर्मों को करता है, ऐसे में उसमें जाने वाले अनजाने में पाप कर्म हो ही जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन पाप कर्मों से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय है शर्तिला एकादशी व्रत है। इस एकादशी व्रत में धन अथवा किसी अन्य वस्तु के किए गए दान की उपेक्षा अन्न का दान सबसे उत्तम माना गया है। इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जो जैसा करता है, दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल भी प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता।